नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एनएमसीएच में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, एनएमसीएच यानी कि नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये पटना का एक बड़ा अस्पताल है, बड़ा सरकारी अस्पताल है जहाँ इस वक्त कोरोना के मरीज़ों का इलाज चल रहा है। आखिर क्या है ऐसा मामला जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं? तो हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वहाँ एक कोरोना पेशेंट की मौत के बाद जो पेशेंट के परिजन थे उन्होंने हंगामा किया और फिर उसके बाद डॉक्टर्स और परिजनों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट के बाद डॉक्टर्स नाराज़ होकर हड़ताल पर चले गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में एनएमसीएच में बदइंतज़ामी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहाँ पर जो मेडिकल वेस्टेज है, स्पेशली जो पीपीई किट्स इस्तेमाल होते हैं डॉक्टरों के द्वारा, उसके अलावा इलाज के दौरान जो भी ग्लव्स या मास्क वहाँ इस्तेमाल होते हैं, सबका कचरा वहाँ खुले में ही फेंका जा रहा है। और आज वहाँ ये सारे वेस्टेज, जो मेडिकल वेस्टेज हैं, उसको लोगों ने खुले में जला दिया। अब इसकी वजह से कितना नुकसान पहुँचेगा इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहाँ लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मरीज़ जाते हैं वहाँ इलाज के लिए, उनको बेड नहीं मिलता, सड़क किनारे लोग दम तोड़ रहे हैं। एनएमसीएच पे बहुत दबाव है। हम आपको बता दें कि बिहार में जो कोरोना की स्थिति है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पटना का रुख कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पटना इलाज के लिए आते हैं और जो 4 प्रमुख अस्पताल हैं यहाँ पर, सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स और एनएमसीएच, इन चारों अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे, उसके अलावा दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की शिकायत लगातार मिल रही है। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एनएमसीएच के डायरेक्टर के द्वारा ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश की गई थी। उसके अलावा हाई कोर्ट के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी भी एनएमसीएच और बाकी अस्पतालों में भी गई थी, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ इलाज के समुचित इंतज़ाम हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोग सड़कों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान चली जा रही है। दवाइयाँ नहीं हैं अस्पताल में मौजूद। आज के अखबारों में आप खबर देखेंगे तो जेडीयू, जो सरकार में जो 2 प्रमुख दल हैं, जेडीयू और बीजेपी, उनके नेता आपस में नूरा कुश्ती करते नज़र आते हैं। इस वक्त राजनीति छोड़कर शायद जनसेवा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, लेकिन जो राजनेता हैं वो इस महामारी में भी जो राजनीतिक फ़ायदा होता है वो उठाने में बाज नहीं आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एनएमसीएच में ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो मेडिकल वेस्ट को जलाने के विजुअल्स हैं। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। प्रदेश में कोरोना की जो हालत है उसकी वजह से जनता में और डॉक्टरों में, दोनों जगह आप देखेंगे कि लोगों का धैर्य टूटता जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। डॉक्टर्स पर इतना दबाव है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर कैसे इतने सारे मरीज़ों को वो देखें, कैसे उनको बेड दिलाएं और कैसे उनका इलाज हो सके। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाही करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की संख्या भी लिमिटेड है और जो इस वक्त मरीज़ आ रहे हैं उनकी गिनती सैकड़ों हज़ारों में है, तो आखिर जो डॉक्टर्स हैं वो दिन रात लगकर भी इस समस्या से निपट नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल की ज़रूरत सारे मरीज़ों को नहीं होती। जैसे ही आपको मालूम चले कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ौरन अस्पताल जाकर भर्ती हो जाना चाहिए। अस्पताल जाने की नौबत 100 में से मुश्किल से 15 से 20% लोगों को होती है। बाकी सारे लोग घर में रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। आप अभी सोशल मीडिया पर देखेंगे कई सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस बारे में वीडियोस बनाया है और उन्होंने साफ साफ समझाने की कोशिश की है कि किन लोगों को अस्पताल जाना चाहिए और किन्हें घर पे रहकर ही इलाज करना चाहिए। अस्पताल जाने की ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जो बहुत गंभीर हालत में हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो अगर आप घर पर रहकर अपना ख्याल रख सकते हैं तो घर पर ही रहिए,
क्योंकि अस्पतालों में बहुत भीड़ है और अस्पतालों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों को करने दीजिए जिनकी हालत सच में बहुत ख़राब है। पैनिक होकर, घबरा कर फ़ौरन अस्पताल में भर्ती होना ये इस वक्त किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। डॉक्टरों के ऊपर भी बहुत सारा दबाव है, डॉक्टरों की संख्या लिमिटेड है, वो दिन रात मेहनत करके और बिना छुट्टी लिए, बिना आराम किए मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके तनाव को भी समझने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना, डॉक्टरों से मारपीट करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों, हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं कि जो एनएमसीएच में हड़ताल हुई है उसको लेकर आखिर प्रशासन वहाँ का क्या करता है, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये किसी के भी हित में नहीं है। इस वक्त सैकड़ों की संख्या में मरीज़ एनएमसीएच में भर्ती हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। ऐसे में डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद।